And Sweet Modi here from Modi Academy. Today we are going to learn about a 13.8 exercise of class 9th, ठीक है, और chapter number 13, ठीक है. तो देखो surface area and volume is a very interesting subject as well as it is coming in 8th, 9th and 12th, 10th, ठीक है. तो क्या होगा कि important होगा तभी तो दिया होगा, ठीक है ना. So if you are knowing all the formulas then it's good, otherwise आपको formula revision करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है ना, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द स्फीयर्स एंड स्फीयर का वॉल्यूम एंड हेमिस्फीयर क्या वॉल्यूम पे बेस्ड है, ठीक है. तो देखो हम लोग पहले तो समझ लेते हैं स्फीयर का वॉल्यूम कैसे होता है एंड क्या होता है. क्योंकि इफ दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज अ रेडियस आर, तो हम लोग बोल सकते हैं इधर के वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो इट विल बी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब. ना स्फीयर का हाइट होता है ना स्लैंटेड होता है, इट इज ओनली हैविंग द रेडियस, सो वी कैन से इसका हमारा जो वॉल्यूम होगा उसमें खाली रेडियस आएगा एंड इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. एंड इफ मैं हेमिस्फीयर का बात करता हूं तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम लोग बताते हैं तो स्फीयर का आधा हो जाएगा. मतलब क्या, तो क्या 4/3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि इधर हो जाएगा 2/3 एंड पाई आर क्यूब. तो ऑलवेज रिमेंबर इफ इट इज अ स्फीयर देन वी कैन से इट इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड इट इज अ हेमिस्फीयर वी कैन से 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया एंड वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब में ही आता है, ठीक है. सो हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है. तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोला है, वी हैव गिवन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोला है कि वॉल्यूम इफ हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर है तब, ठीक है. तो हम लोग इधर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, इट विल बी 4/3 इंटू पाई, मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब के 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है. उसका मतलब 7 एंड 7 गेट्स कैंसल आउट. तो हमको क्या मिलेगा, देखो अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, मतलब 4 इंटू 22 होगा तो 88 होगा, इंटू क्या तो क्या 49 एंड डिवाइडेड बाय 3 आएगा, ठीक है. तो हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं ना तो इसका आंसर समवॉट अराउंड 1437 एंड इधर क्या आएगा तो क्या 1437 एंड इधर 1/3 इफ मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूं तो आएगा एंड इट इज इन अ सेंटीमीटर क्यूब. एंड इफ आपको नहीं पता चलता है मिक्स फ्रैक्शन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन से 88 इंटू 49 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 4312 एंड डिवाइडेड बाई 3. तो आपको डिवाइड बाई 3 करने का जरूरत नहीं है, आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो कि दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है. तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है. अब क्या, तो क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड हमने सेंटीमीटर में सब है तो सेंटीमीटर क्यूब में हमने लिख दिया है, ठीक है. तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो हमको क्या बोला है, वी हैव गिवन 0.63, इधर सेंटीमीटर की जगह इधर आएगा मीटर, ठीक है. तो देखो मीटर में है ना, तो हम लोग पहले क्या करते हैं तो कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मतलब कि 1 मीटर इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 63 हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा. चलो ठीक है, उसका मतलब क्या, तो क्या वी कैन से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या, तो क्या हमारा 4/3 इंटू क्या तो क्या 22/7 इंटू क्या तो क्या हमारा आर क्यूब, मतलब के 63 इंटू 63 इंटू 63, ठीक है. तो व्हेन वी आर डूइंग दिस तो हमारा 7 इधर होगा, 7 9 सा 63 एंड 3 3 सा हो जाएगा, ठीक है. तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 63 का स्क्वायर इंटू क्या तो क्या हमारे पास 3 हो जाएगा एंड ये बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए इन लोग ने मीटर में करके दिया है, बट इट इज ओके टू डू विद सेंटीमीटर ऑल्सो. सो हम लोग जब 4 इंटू 22 इंटू 63 इंटू 63 करेंगे एंड इंटू 3 करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो समवॉट अराउंड 10478 एंड 1 6 ऐसा कुछ मिल रहा है हमको आंसर, ठीक है. तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में हो गया. बट अब याद रखना कि हम लोग जब डिवाइड करेंगे ना तो हमेशा याद रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. मतलब कि मैं 6 डेसिमल 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं ऐसा लिखूंगा 1.0478 एंड इट इज मीटर क्यूब. तो ये मेरा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है. सो यू कैन दिस वॉल्यूम ऑल्सो, यू कैन राइट दिस वॉल्यूम ऑल्सो, both the volumes are correct, ठीक है ना. तो ये वॉल्यूम दोनों करेक्ट हो जाएगा. Now if you have any doubts in this question number 1 you can comment me in a comment box and आप लिख सकते हो कि कैसा वीडियो लग रहा है आपको, what is the requirement of yours, ठीक है. and if you have visited the channel for first time
सब्सक्राइब द चैनल मोदी एकेडमी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब देखो वाटर डिस्प्लेस करना मतलब हम लोग ज्यादा वॉल्यूम डाल रहे हैं तो उतना ही वॉल्यूम निकलेगा ना, तो हमको सिंपली इसका वॉल्यूम फाइंड करना है ये दोनों का, ठीक है। उसका मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें हम लोग बता देंगे कि वॉल्यूम ऑफ वी कैन से स्फीयर हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, इट विल बी, हमारे पास फॉर्मूला तो है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू क्या, तो क्या 4/3 इंटू क्या, तो क्या 22/7 इंटू आर क्यूब करेंगे, मतलब कि 28 इंटू 28 इंटू 28 करेंगे, ठीक है। उसका मतलब ऐसा हम लोग करेंगे तो इधर क्या होगा 7 4 जा 28, अब बाकी तो कुछ कट नहीं हो रहा है। उसका मतलब क्या 4 4 जा 16 इंटू 22 इंटू 28 का स्क्वायर एंड अपॉन क्या, तो कि 3। हमेशा याद रखना इसके कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होते हैं बट हमें आ जाएगा। पर एक चीज हमने गलती क्या किया कि इधर हमको बोला है डायामीटर नॉट रेडियस, ठीक है। उसका मतलब क्या, तो कि रेडियस इधर हम लोग 14 कर देंगे एंड इधर रेडियस हमारा r इज इक्वल्स टू हम लोग 105 सेंटीमीटर इधर मीटर करेंगे एंड इधर हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 4/3 एंड पाई इंटू क्या, तो क्या आर क्यूब, मतलब कि 14 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको ऐसा मिलेगा। तो व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू फॉर पाई 4/3 इंटू क्या, तो क्या 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 करेंगे तो 7 2 हो जाएगा। एंड व्हेन जब हम लोग मल्टीप्लाई पूरा का पूरा करते हैं तो हमको आंसर बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। सो व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग दिस होल एंड डिवाइडिंग बाय दिस, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, तो क्या हमको आंसर मिलेगा इट विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास समवट अराउंड हमको इतना मिलेगा कि 34,496 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 एंड इट इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, करना हो इफ आपको नहीं करना है देन इट्स ओके, बट यू कैन डू इट इन अ मिक्स फ्रैक्शन आल्सो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या, तो क्या अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा करना है, पर हमने तो बोल दिया इधर के 0.105 रेडियस हो जाएगा, मतलब we can say volume of sphere it will be equals to 4/3 into pi, मतलब 22/7 into r cube, मतलब 0.105 into 0.105 and into 0.105। when I am multiplying this तो हमारे जो पूरा multiplication होगा ना, because देखो 7 तो इधर कट हो जाएगा पॉइंट, इधर 7 1 जा 7 35 बच रहा है, मतलब के 0.15 आएगा, ठीक है। एंड 3.15 से तो पॉइंट इधर 0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 0.5 इंटू 3 करेंगे ना तो हमको ये मिलेगा 0.05 इंटू 3 करेंगे 0.15 मिल जाएगा। नाउ जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कि 4 इंटू 22 इंटू 0.05 एंड इंटू 0.105 एंड इंटू 0.105, तो हमको ये आंसर मिलेगा। ये बहुत छोटा आंसर है तो इट विल बी 0.004851 एंड इट इज इन अ मीटर क्यूब, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम के क्वेश्चन में हमेशा जो बड़ी चीज होता है ना वो कैलकुलेशन इज अ टफर पार्ट, बट आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी 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 इजी, ठीक है। क्या बोला है कि द डायामीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, मतलब कि डायामीटर इज 4.2 सेंटीमीटर है, तो हमारा रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज अ मास एंड इफ द डेंसिटी इज गिवन इन 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना तो 8.9 ग्राम हमारा वेट करेगा। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है इंटू 8.9 करूंगा, मेरे को टोटल मास मिल जाएगा, ठीक है। उसका मतलब पहले तो मेरे को वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ बॉल वी कैन से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, मतलब के 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब के 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। तो when we are doing the calculation 7 इधर 0.3 से आएगा एंड इधर 3 इंटू 0.1 से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2.1 का स्क्वायर क्या होता है, तो इट विल बी समवट अराउंड 4.41 हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग ऑल द थिंग्स मेरे को आंसर मिलेगा 38.808 एंड इट इज सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक है। तो ये हमको वॉल्यूम मिल गया ना। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, तो कि 8.9 ग्राम्स हो रहा है। तो हमारा 38.80 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच होगा। सो वी कैन से टोटल मास इक्वल्स टू क्या, तो क्या 38.08 इंटू 8.9 ग्राम्स करेंगे ना, तो हमको आंसर कितना मिलेगा, इट विल बी 345.4 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। आप लोग भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, बट आपका इतना ही आसपास आंसर आना चाहिए, देन यू आर करेक्ट, अदरवाइज यू आर रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो गया। नाउ यू कैन कन्वर्ट इट एनी वे, बट आंसर आपको यही मिलेगा, ठीक है। सो ये पूरा मेथड है, आपको क्वेश्चन रीड करना एंड रिलेटेड टू दैट आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ओके। So if you have any doubts in question number 1, 2, 3, you can comment me in a comment box. If you like the video, press the like button. And सबसे important, if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Modi Academy for all the kinds of update, ठीक है। एंड हमने पार्ट 1, पार्ट 2, 13.7 सारे के सारे एक्सरसाइज किया है। We will give a playlist in a I button. So ऊपर से जाकर I button में जाना ना बोले, ठीक है। So you can get all the ideas of chapter number 13. Thank you.